जब से ये गुजरात के 2 लोग आए हैं तब पूरी माहौल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। भैया मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। तेजस्वी तो बहाना था, नीतीश जी को भाजपा में जाना था। 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग, पिता पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। मोदी जी की बात आप एक बात समझिए, और शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहते हो कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन लगा है अपराध में, दूसरा इंजन लगा है भ्रष्टाचार में। आप गलतफहमी में हैं, अब लालटेन का जमाना चला गया, हर घर में बिजली आ गई है, आप चिंता न करें। एक बात मैं बोलूं, किसी को बहुत बुरा लगेगा, देखिए हम पे आरोप, हम पे जांच, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। अमित शाह जी को अगर तुम बिहार से हो तो तुम जानते हो कि तेजस्वी यादव कौन है। ये वही मोहतरमा है जिन पे 13 साल की उम्र में घोटाले का आरोप लगा था, और ये बोलते हैं कि हमारे तवा पे नीतीश जी रोटी सेकना चाहते थे, हम तो निर्दोष थे। उस वक्त हम पे इतना सारा मुकदमा चलना बेबुनियाद था, पर भैया कोर्ट में जाना बेबुनियाद नहीं होता, किसी को जेल होना आई डोंट थिंक ये बेबुनियाद होगा। आप बोलते हैं कि हम तो 28 साल की उम्र में जब डिप्टी कमिश्नर है बिहार से, तो हम तो बिहार के तिजोरी साफ कर सकते हैं, पर नहीं किए, यानी कि हम गलत नहीं है। कोई लॉजिक है इस बात में? आगे वीडियो में चलो भाई, एक बात समझिए, अगर अपने आप को समझते हैं क्योंकि बाप दादा की जागीर है तो ये गलतफहमी में है। और जितनी भी जनता है जो सामाजिक न्याय में, सेक्युलरिज्म में विश्वास रखती है, जो देश के संविधान में विश्वास रखती है, वो इस बार मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। एक उनकी शिकायत यह है कि ये कोई मुद्दा नहीं। देखिए मुद्दा क्या है, किसानों का आय दुगुना करना, किसानों का कर्ज माफी करना, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देना जो हर एक साल जो वादा किया गया था, सही शिक्षा मिले, लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक हों, संविधान हमारा जो खतरे में है वो बचे, देश में महंगाई जो चरम सीमा पर है वो कम हो, ये सारे मुद्दा है। लेकिन बीजेपी जब हारने लगती है, जब उनकी दाल नहीं गलती है, जब उनके पास जवाब नहीं होता है मुद्दे का, तो वो लोग जो है इसी चीजों पे बात करते हैं। आपने भी ऐसी देखिए बात मुद्दा, की थी। बीजेपी का एजेंडा क्या है? हमने देश में किसानों के बारे में चर्चा नहीं सुना। प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री के पास मिलने का समय नहीं होता, बल्कि लाठी चलवाते किसानों पर। और समय कहां होता है प्रधानमंत्री को? तो प्रियंका चोपड़ा के शादी में जाना। तुम अहिंसा की बात करते हो, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। अगर आप देखिए, रोजगार के बारे में चर्चा नहीं हुई, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे इस पे चर्चा नहीं हुई, गरीबी कैसे मिटे इस पे चर्चा नहीं। चर्चा किस पे हुई? साल हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और कश्मीर। कि आपका एक ट्वीट है 13 अगस्त 2017 का, आपने कहा वंदे मातरम का मतलब है बंदे मारते हैं हम। आप भी तो ऐसी बात ये करते हैं। बीजेपी का काम है जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। हम तलवार में नहीं, कलम में विश्वास रखते हैं। अभी कोई भी पर्व त्योहार आएगा, बीजेपी के लोग पता नहीं इतनी भारी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में तलवार कहां से मंगा लेते हैं। और हमारे पलटू चाचा अपने विचार का सौदा करके, आप देखिएगा कि पहले उनका डीएनए खराब था, मैच कर गया। बीजेपी की परिभाषा देते थे, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अब पता नहीं सृजन घोटाले का डर था तो पलटी मार दी कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से जो समाज में जहर फैला रहे हैं उनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, केवल लालच के कारण और डर के कारण। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो सत्ता का लालच है। नहीं, वो मंत्री बता रहे थे कि बीजेपी का एक मंत्री अपने मंत्रालय के बारे में नहीं बताएगा कि जो उन्होंने क्या काम किया। अरे यही तो कहते हैं भैया, मोदी की बात नहीं करना, हमको मुद्दे की बात करना है। एयर स्ट्राइक किया वो मुद्दा नहीं है। सेना पर गर्व हमको था, है, हमेशा रहेगा। लेकिन इंडियन आर्मी का अगर राजनीतिकरण किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। ये सेना के जवान जो हैं हमेशा से जज्बा रखते हैं, पाकिस्तान हो या और कोई हमारे देश का दुश्मन हो उसको मुंहतोड़ जवाब देना। यही भारतीय सेना है ना जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था और पाकिस्तान आर्मी को सरेंडर कराया था। क्या उस वक्त उस समय की सरकार ने क्रेडिट लिया? नहीं लिया। लेकिन मोदी जी के पास कुछ कहने को नहीं, सोचते कि सेना के बहाने उनका चुनाव पार हो जाएगा। प्लीज ये अच्छा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है समझने की कि मोदी जी का कहना ये है कि मोदी जी से पहले सेना कारगर नहीं थी, मोदी जी आए तब सेना कारगर हुई है। अब मोदी जी नहीं रहेंगे तो सेना कारगर नहीं रहेगी। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? एकदम, हमने तो कई बार बोला है। और मैं अगर बताऊं तो अगर नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तो उनके पास कोई तजुर्बा नहीं था ना चुनाव लड़ने का, पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े थे। भूकंप आया था तो मुख्यमंत्री बन गए थे।
लेकिन विदाउट एनी एक्सपीरियंस वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से तो ज्यादा तजुर्बा हमारे राहुल गांधी जी को है। तो मतलब बीजेपी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। और देखिए, सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं और हेल्थ अस्पतालों की ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी अस्पताल में कोई अगर सर्जरी कराता है, टांग अगर डॉक्टर काट के फेंक देता है तो कुत्ता उठा करके ले जाता है। नकली दवाइयां मार्केट में मिलने लगी। शर्म करो शर्म। तो हम लोगों का संबंध देखिए, चाहे अटल जी हो या कोई और भी नेता हो अपोजिशन के, वो अच्छा रहा। लेकिन जब से ये गुजरात के 2 लोग आए हैं, तब पूरी माहौल को इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। हम लोग देखिए, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे, कोई मोदी जी का हमारा पर्सनल एनिमी तो है नहीं, लेकिन उस विचार का जरूर हम विरोध कर रहे हैं जो नागपुरिया कानून को इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं हमारे संविधान की वजह से। हम तो विश्वास करते हैं कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए। ऑपोजिशन का अपना काम है कि उनको मुद्दे वो उठाएं जो गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाती है या नजरअंदाज करती है। अगर उन सवालों को हम उठाते हैं तो हमको दुश्मन बना करके हम पे केस मुकदमा, जेल नहीं ठूसना चाहिए। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से जो केस मुकदमे हो रहे हैं, आप बताइए ना, कोई भी बैठा हुआ सत्ता में, मुकुल रॉय टीएमसी में थे तो कार्रवाई होती है, बीजेपी में चले जाते तो ठीक हो जाता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। असल में आजकल ट्रेंड चला कि बीजेपी में आप चले जाइएगा तो आपका पाप धुल जाएगा, राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। तो चाचा ने जो पलटी मारी वो आज वहां पाप धुलवाने का काम करे, सृजन घोटाले का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का। भारत की राजनीति में अगर आप देखोगे कि शायद किसी पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब है, और केस क्या है कि जब हम 13 साल के थे, जब मूंछ नहीं आया था, तो हम टेंडर घोटाला करते थे रेलवे में। मान लो थोड़े देर के लिए कि मैंने घोटाला किया, 13 साल में आई वॉज जीनियस इन करप्शन, ठीक है। तो जब हम 28 साल के हो गए, बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए, 3 डिपार्टमेंट को संभालने का काम किया, तो बिहार के खजाने में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए था। तो तेजस्वी तो बहाना था, नीतीश जी को भाजपा में जाना था। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब देखिए, जमाना बदल गया, समीकरण बदल गए, लेकिन आरजेडी की इमेज आज भी यही है। ये जो ज्यादा बात वोट बोले, है, अच्छा मुस्लिम तो वोट लगता है, इससे माई ठीक पॉपुलेशन क्या है, इससे जीतेंगे। हम जातिवादी हैं, चलो ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी उन्होंने क्या बोला कि गौ पालक मैं द्वारका से आया हूं। क्यों बोला भाई? किसका वोट चाहिए था? क्यों बोला प्रधानमंत्री जी ने? अमित शाह छोटी छोटी जातियों की पार्टी के साथ समीकरण करें तो कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। अगर हम वही जात की समीकरण को बनाएं तो हम जातिवादी। तो आपको लगता है कि उनको कोई पिछड़ों का समर्थन, पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा? मिला था, सबका मिला था, सबका साथ, सबका विकास की बात की थी, लेकिन देश को जो उम्मीद थी उनसे वो पूरा नहीं कर पाए। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन जो समाज जो अंतिम पैदान पे खड़ा है, जिसका रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में नहीं है, अभी भी आप न्यूज सुनते होंगे ना कि दलित अगर अपनी बारात को लेकर के जाता तो घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता। अगर हम उसके साथ कंधे से कंधे मिला के उसकी लड़ाई को, उसके सम्मान को अगर बढ़ाए कि भाई दलित जो है घोड़ी पे बैठेगा, अगर कोई रोकेगा तो हम खड़े रहेंगे, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग। पहले लालू जी फैलाते थे, अब तेजस्वी ने कहा पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम हैं। ये पापा का टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। मोदी जी की बात आप एक बात समझिए, देखिए हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, और शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर और रिटेलर भी। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। नीतीश चाचा, पलटू चाचा पहले टेप चलाते थे मोदी जी का भाषण का, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल मिलेगा। कुछ नहीं हुआ। बिहार की बोली लगाई थी ना, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया। दिया मतलब दे दिया, अब बिहार को मिल गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन मैंने नीतीश जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से लोगों के घर में मोदी जी ने कितना काम किया साल में और देश की कितनी प्रगति हो गई, सब कुछ गिनाया। अरे हम बताएं, कहते हो कि यहाँ डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन लगा है अपराध में, दूसरा इंजन लगा है भ्रष्टाचार में। सृजन घोटाले में जो लोग मुख्य आरोपी थे खुलेआम घूम रहे, कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए, 40 घोटाले हुए, लेकिन आज तक ना कोई अधिकारी पकड़ा गया, ना कोई मंत्री पकड़ा गया, ना किसी को हटाया गया। आप गलतफहमी में हैं, अब लालटेन का जमाना चला गया, हर घर में बिजली आ गई है, आप चिंता ना करें। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखिए, ये सिर्फ बल्ब की रोशनी को उजाला नहीं कहते हैं,
ये गरीबी का जो अंधकार है उसको मिटाना है तो लालटेन जलाओ। ये आप दिखा रहे ये हैं। जो कहते हैं कि हमने अपनी जमीन गिफ्ट दी, उसके बदले में उन्हें मंत्री बनाया गया, ये कबूल नहीं किया। कल को हम आपके इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आप मेरे को स्पॉन्सर करते हो ना, बिजनेस क्लास का टिकट देते हो, तो कल को ये भी आरोप हो जाएगा क्या? जमीन लेना, हाँ, कि इंटरव्यू के लिए बिजनेस क्लास का टिकट दिया, 5 स्टार में कमरा दिया, कितना आरोप है? भाई तेजस्वी यादव का कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इतनी प्रॉपर्टी कहां से बना ली? दिल्ली में 115 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप सुशील मोदी को बुलाइए और क्लास लीजिए। कितनी सैलरी होती है पर मैच? 13 साल की उम्र से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17। आप रिकॉर्ड निकलवा करके देना दीजिए कि तेजस्वी को डीडीसीए ने कितना पैसा दिया था, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने, बाकायदा। अरे भाई, अगर हम अपने पैसों का कुछ ले रहे हैं, ये तो सृजन घोटाले के बारे में नहीं बताए होंगे, रेखा मोदी के बारे में। इन्होंने तो आर के मोदी जो आशियाना बना रहे हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में तो जिक्र नहीं किया होगा कि ये कपड़ा बेचने वाला साइकिल पे व्यक्ति, उसका भाई देश का टॉप बिल्डर कैसे हो गया। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, देश की जनता होशियार है, चीजों को समझती है। एक बात मैं बोलूं, लेकिन किसी को बहुत बुरा लगेगा, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जो लिफ्ट में बिहार में फंसे थे। देखिए, हम पे आरोप, हम पे जांच, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। और मैं एक बात और बोलूंगा, अमित शाह जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम देना चाहिए। 90 गवाही उनके मुकदमे में थी, खिलाफ लोगों ने बयान दिया था, सबूत यानी गवाह, 90 की 90 गवाह पलट गए। क्या वजह था भैया? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अच्छा, सच सच बताना, जिन नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जो घोटाले का आरोप लगता है, वो जब सफाई देते हैं कहीं पे, ऐसा लगता है कि यार वो कितना दरिया दिली है, लेकिन अंदर से हर कोई जानता है कि वो कितना कपटी है, पर बोल नहीं सकता क्योंकि सबूत नहीं है। जो आप ले लो यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, कि ये 13 साल की उम्र में किसी घोटाले में फंसे थे और ये बता रहे हैं कि हम तो निर्दोष थे। चलो वो बात अलग है कि पलटू चाचा की तारीफ कर रहे थे कि पलटू चाचा तो पहले बोलते थे कि मोदी जी बीजेपी ये है वो है, पर अब उनके साथ है, पर ये भी तो कहीं पे दिखे थे। एंड हाँ, ये भी बोलते हैं कि ये जो राहुल जी हैं, इनको ताउम्र यानी बचपन से ही इनको राजनीति का एक्सपीरियंस है, पर मोदी जी तो गुजरात से आए थे और अचानक से पीएम बन गए, यानी गुजरात में भी सीएम बने तो ऐसे ही हवा में, मतलब ऐसे ही नहीं बन गए। पहले उनका तजुर्बा नहीं था, पर बस बन गए, और बनने के बाद पीएम बन गए। जब उनको तजुर्बा हो सकता है, तो राहुल जी तो बचपन से ही राजनीति में ही खेले बड़े हैं और बड़े हुए, तो उनको तजुर्बा क्यों नहीं है। बाकी ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा जब बोला उन्होंने कि घोटाले तो बस हम पे यूं ही था यार, किसी बात के लिए लेकर आप घोटाला हो रहा है, आपको जेल हो रही है 13 साल की उम्र में, तो बात छोटी नहीं है। और उनका कहना है कि उस पर तो अपना रोटी सेक रहे थे नीतीश जी, यानी कि अपने मेरे तवा पे वो अपना रोटी सेकना चाहते थे। हो भी सकता है।